नमस्कार, इस वक्त जनपद मऊ में है। घोसी लोकसभा सीट के अंतर्गत मेरी मौजूदगी है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव समाज पार्टी गठबंधन, जो कि एनडीए गठबंधन के लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे कार्यालय है और लोग एनडीए के कुछ लोग हैं। चलिए कौन कौन से लोग हैं इनसे जानकारी लेंगे और क्या माहौल है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राजीव राय का सीट निकल रहा है, तो पक्ष का हमने लिया, विपक्ष का भी लेना हमारा फर्ज है। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि इनका जो है कि कहां तक सोच है और किनकी पल्ला भारी है, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है, एक बार परिचय हो जाए आपका। बहुत बहुत मंगल आपका। मुन्ना दुबे, लोकसभा संयोजक, घोसी। क्या माहौल है सर, देखा जाए घोसी में तो बहुत अच्छा माहौल है। एनडीए का प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद राजभर जी 100% जीत रहे हैं। देखा जाए तो कहीं न कहीं जो घोसी लोकसभा सीट है, ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जिस तरीके से घोसी विधानसभा उपचुनाव में हम लोग ने जीत दर्ज किया था और दारा सिंह चौहान को हार मिली थी, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी घोसी में होने वाला है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। इस बार जो चुनाव हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है और यह जो वोट पड़ रहा है, देश के प्रधानमंत्री को वोट पड़ रहा है। किसी भी सांसद या किसी भी प्रतिनिधि, किसी भी दल को नहीं, यह सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री को वोट पड़ रहा है। जनता प्रधानमंत्री को वोट दे रही है, न एनडीए, न डॉक्टर अरविंद राजभर, न ओम प्रकाश राजभर, न कहीं कोई और विषय है। सीधे सीधे प्रधानमंत्री का विषय है और ये वोट प्रधानमंत्री को पड़ेगा। इस नाते डॉक्टर अरविंद राजभर की जीत निश्चित है। यानी देखा जाए तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है और प्रधानमंत्री को देख करके लोग वोट करेंगे। बिल्कुल, ऐसा आप कहते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये जो 400 पार का नारा दिया गया है, बहुत से विपक्षी कह रहे हैं कि इस बार 150 भी पार नहीं जाएगा, ये लोग बस हवा बना रहे हैं। पिछली बार भी विपक्ष के लोग इसी प्रकार से बोल रहे थे और पार्टी या जो घोषणा करे थे एजेंसी के लोग कि मैक्सिमम 300 या 303 पर भी आश्चर्य कर रहे थे और 370 से हम आगे चले गए। इस बार भी 400 की घोषणा है, लेकिन जैसा जनमानस की मन स्थिति बनी हुई है, जैसा मतदाताओं की स्थिति बनी है, इसमें लगता है शायद हम 400 के आगे, बहुत आगे जा सकते हैं। वह अतिशोक्ति होगी हमारा कहना, लेकिन 400 के आगे हम जाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए, पहला बार में 250 प्लस आया था, तीसरे बार में 350 प्लस आया था, तो चौथे बार में शायद ये आंकड़ा लगाया गया है कि 450 आ जाएगा, यानी कि 400 पार हो जाएगा। 400 पार हम हर हालत में होंगे। वह संख्या 543 की तरफ बढ़ेगी, चाहे जितना भी बढ़ सकती, लेकिन 400 पार हम हो जाएंगे। यानी फिर से एक बार भाजपा की सरकार तय है। निश्चित है, निश्चित है। भाजपा की सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावा किया जाता है कि तमाम सा योजनाएं चलाए गए हैं और धरातल पे देखे जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो 24 में जब बनेंगे तो और क्या क्या सुविधाएं जन जन में मिलेगी और इस पे क्या प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? पहली तो यह बात, भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए की जो सरकार बनेगी, जो इंडी गठबंधन के लोगों ने समाज में जो गलतफहमी पैदा कर रखा है या वह संविधान को तोड़ने का मन बनाए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी, संविधान की सुरक्षा होगी, सनातन धर्म की सुरक्षा होगी और आरक्षण की रक्षा होगी। 3 की गारंटी तीसरी बार जो सरकार बनेगी उसमें समाज को दिया जाएगा। और ये इंडी गठबंधन के लोग जो समाज में भ्रम फैला रहे हैं कि तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो संभवतः संविधान जो है समाप्त होगा, आरक्षण का बंटवारा होगा और ये जो सनातन धर्म है इसमें संकट आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा करेगी, आरक्षण सुरक्षित रहेगा और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए किसी भी स्तर पर किसी से भी लड़ना होगा, भारतीय जनता पार्टी वह भी काम करेगी, लेकिन तीनों की सुरक्षा होगी। अच्छा, देखा जाए तो हम घोसी की बात करेंगे। घोसी में सीट निकलेगी या नहीं निकलेगी, इस पे राजीव राय का बयान है कि देश में भले सरकार बने या ना बने, घोसी में लोगों का डर सता रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन है, अपने सीट बचाने के लिए घोसी आ रहे हैं, ऐसा उनका। अराजकता तो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। कदम कदम पर जिस प्रकार का उनका तांडव है, जिस प्रकार का उपद्रव है, उपद्रव की भाषा है, सारा उनका लक्षण है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वह तो पूरे देश में दौड़ रहे हैं, हर जगह उनका कार्यक्रम लगा है। घोसी कोई विशेष प्रकार से अलग से आ रहे हो ऐसा नहीं है। उनके सामान्य दौरे का जो क्रम है उसमें यह है, जिसमें 3 जगह के लिए आ रहे हैं, केवल घोसी के लिए नहीं आ रहे हैं। सलेमपुर, बलिया और घोसी तीनों के केंद्र के बीच में पड़ रहा रतनपुरा के पास मेवड़ी,
उसी स्थान पर सभा होगी। केवल घोसी के लिए नहीं, सलीमपुर, बलिया और घोसी तीनों के लिए आ रहे हैं। अच्छा, देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि सनातन को बढ़ावा देना है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से इस बार जो सरकार बनेगी सनातन का नाम और ऊंचा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं? मुस्लिम इस चीज़ को बहुत जानना चाहता है। मुसलमानों के बारे में वो सार्थक है। अभी आपने देखा 3 तलाक, वो भला तो उनकी महिलाओं को हुआ है। और जो शौचालय है, जो मकान है, आप अधिकांश देखिएगा उन्हीं परिवारों को मिला है। एनडीए सरकार की कोई मंशा पर्टिकुलर किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। जैसे कांग्रेस ने कहा था कि देश में जो संसाधन है उस पर पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, अर्थात मुसलमानों का है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कहती है। मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान रूप से हम अधिकार देंगे और यह देश सबका है, यह व्यवस्था सबकी है। ऐसा मन बना करके हमारी एनडीए सरकार आगे चलेगी। तो जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया, भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए कार्य करती है और आगे भी करेगी। और इस बार जो 400 पार का नारा है, इन्होंने बताया कि 400 प्लस का जो नारा है वो साकार होगा और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और घोसी लोकसभा सीट से पक्का सीट निकलेगा, इनका ये दावा है। तो हम थे उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में, घोसी लोकसभा सीट के अंतर्गत। यही यहाँ पे कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी के, यहीं पे मौजूद हैं और कुछ यहाँ पे उनके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया लिए। अब लोगों ने अपना बेबाकी से जवाब दिया। दोस्तों, आप इस पे क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।